नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। और सुबह का बुलेटिन लेकर मैं एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूं जी। आप पंजाब के CTV देख रहे हैं। नितिन कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और बाकी लोग भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं, उन सब का स्वागत है। गुड मॉर्निंग बुलेटिन में जो है हम लोग दिन भर की जो खबरों की विंडो है वो आपको देते हैं, खासतौर से जो कोरोना पे क्या होने वाला है। अभिनंदन मेहरा जी, आपका स्वागत। मनीष कुमार जी, स्वागत। सुरेश शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। कुलदीप मानक जी, आपको भी नमस्ते जी। प्रदीप शर्मा जी, कमल भारती जी, राधा पांडे जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिक्किम। साहिल सनी, भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए जी। करण सिंह, ब्रिजबाला सूद जी, नमस्ते आपको भी। अभिनंदन जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऋषि रतन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? RK चौधरी, स्मृति गोयल, गुड मॉर्निंग। अर्जुन नौरा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। राजेश बिजान, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए। और भंडारी मोहिंदर, पंडित प्रदीप शर्मा जी, संजीव कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस पूरे जुड़ाव के लिए जी। और गुड मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग जो है आज विशेष रूप से जो है हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कैबिनेट की बैठक जो है अब आज विशुद्ध रूप से ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना के लिए हो रही है बैठक, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात जो है प्रदेश में खराब हो चुके हैं। 12,000 से ज़्यादा केसेज जो है हमारे पास, 12,554, 12,500 केसेज जो हैं पिछले हमारे पास 21 दिन में आ चुके हैं, 22 दिन में आ चुके हैं। और आज जो है 23 तारीख को कैबिनेट इसीलिए बुलाई गई है कि अब जो है कुछ फैसले जो हैं सरकार बड़े ले सकती है। क्या फैसले होंगे, क्या नहीं होंगे, उसकी चर्चा हम लगातार करेंगे। कुछ अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं। कल रिकॉर्ड संख्या में हमारे पास 19 डेथ हुई थी। कुछ डेथ्स रात को हुई हैं, उनकी कंफर्मेशन अभी बाकी है, लेकिन उनको फिर हम आज ही गिनेंगे। ये क्रम चलता रहता है, क्योंकि लेट नाइट जो डेथ होती हैं उनको जो है हम लोग फिर नेक्स्ट मॉर्निंग या नेक्स्ट डे में ही जो है काउंट करते हैं। गवर्नमेंट भी ऐसे ही करती है। तो गवर्नमेंट का बुलेटिन कल 18 डेथ बता रहा था और 627 केस बता रहा था, लेकिन हमारे पास जो हमने आपको आंकड़ा दिया था वो 19 डेथ का दिया था और 651 का आंकड़ा जो है टोटल हमने आपको एक एक केसेस का दिया था। अभी जो है आज जो मुख्य रूप से जो आज चर्चा होनी है कैबिनेट में, एक तो दिलचस्प ढंग से जो है आज कैबिनेट हो रही है, लेकिन कैबिनेट के दौरान जो सेक्रेटेरिएट एक तरह से ऑलमोस्ट बंद रहेगा, ताकि जो हमारे माननीय हैं वो कहीं चपेट में ना आ जाए कोरोना की। इसका एक ही मकसद निकाला जा रहा है। हालांकि बहुत से ब्रांचेज में कैबिनेट में केसेज आए हैं, माफ कीजिएगा, सेक्रेटेरिएट के बहुत सी ब्रांचेज में केसेज आए थे और उसके चलते जो है कुछ ब्रांचेज को बंद करने का फैसला लिया गया, खासतौर से आज के दिन, क्योंकि अगर ये लंबे समय के लिए होता तो फिर कल भी होता, परसों भी होता, लेकिन संडे के साथ साथ मंडे को जो वर्क फ्रॉम होम दिया गया मैक्सिमम कर्मचारियों को, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 का कोई कर्मचारी जो है आज मैक्सिमम ब्रांचेज में नहीं आएगा। सिर्फ क्लास 1 के वो कर्मचारी आए जिनकी जो है कैबिनेट के लिहाज से जरूरत है, उनको ही बुलाया गया है। तो कैबिनेट मंथन करेगी, विशेष कैबिनेट हो रही है आज। नॉर्मली वैसे तो रूटीन में ही है, लेकिन विशेष हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो है आज कोरोना मुख्य रूप से प्रभावी रहेगा। केंद्र ने भी जो है हिमाचल प्रदेश में एक विशेष टीम भेजने की जो है बात कही है, पंजाब और यूपी के साथ साथ, क्योंकि और ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है अन्य राज्यों की तुलना में संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है। तो बहुत से फैसले हो सकते हैं और ये जो है फैसले क्या होते हैं क्या नहीं होते, लेकिन मुख्य फैसला जो है कैबिनेट जो है आज स्कूलों पे लेगी। लेकिन हमारी कुछ कैबिनेट मिनिस्टर से बात हुई है, तो जो संकेत है वो यही है कि स्कूल नहीं खोलेंगे। जी हाँ, स्कूल नहीं खोलेंगे। पहले भी हमने कहा था कि स्कूलों को हैपेचुअली खोला गया है और ऐसा नहीं किया जाता तो जो स्कूलों में संक्रमण आया, और खासतौर से जो एक महिला टीचर जो है ऊना में स्कूल में के आने जाने के ही उसमें जो है संक्रमण का शिकार हुई, उसी तरह उनकी मौत होगी। बहुत से बच्चे संक्रमण का शिकार हो गए, 300 से ऊपर टीचर्स जो है शिकार हो गए संक्रमण का। वो चीज़ें शायद नहीं होती और बहुत से लोग संक्रमण से बच जाते हैं। और ये सिर्फ मामला 200 या 300 लोगों का नहीं है, क्योंकि उनकी आगे जो चेन बनती है उसको भी अगर जोड़ लिया जाए तो निश्चित तौर से जो है परेशानियां और बढ़ जाती हैं। तो ये सारे जो मामले हैं जी, इन तमाम चीज़ों पे जो है आज कैबिनेट बैठेगी। कुछ सख्त पाबंदियों का जो 2-3 दिन से जिक्र हो रहा है, देखना होगा कि सख्त पाबंदियां होती क्या हैं, क्योंकि अभी तक तो हमें कोई इस तरह का नजर नहीं आया कि सख्त पाबंदियां क्या है। लॉकडाउन आप लगा नहीं सकते, सही बात है। कल जो वरिष्ठ मंत्री है, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, उन्होंने अच्छा एक बयान दिया कि लॉकडाउन लगाएंगे तो बीमारी से बच जाएंगे, लेकिन फिर भूख से मर जाएंगे बहुत से लोग, तो बात वहीं आ जाएगी। तो लॉकडाउन तो संभव नहीं है, लेकिन फिर वो सख्त कदम क्या होंगे सरकार के, ये देखना है। ऑलरेडी जो है शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों में जो है या ऑब्ituary इत्यादि में जो है 100 और 50 की जो है बाइंडिंग आप कर चुके हैं। चलानिंग जो है आपने तेज कर दी है।
बिना मास्क की, तो अब आप क्या सख्त कदम उठाएंगे, उसकी जो है इस प्रदेश को भी जो है इंतजार है। मेरे हिसाब से तो पहला सख्त कदम ये होना चाहिए कि सारी सरकारी रैलियां जो हैं, सार्वजनिक जो कार्यक्रम है सरकार के, वो बंद होने चाहिए, नेताओं की रैलियां बंद होनी चाहिए। जो नहीं हो रही हैं तो सख्त कदम पहला तो वो होना चाहिए जिसकी हर आदमी जो चर्चा कर रहा है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, बाकी जगहों पे जो है, गाहे बगाए हर चौक चौराहे पर जो इस चीज़ की चर्चा है कि आम आदमी के फंक्शन पे पाबंदियां हैं क्योंकि वहां से कोरोना फैलता है, लेकिन मंत्रियों संतरियों और नेताओं के जो कार्यक्रम है वहां पे पाबंदी नहीं है क्योंकि वहां पे वैक्सीन बनती है। इस तरह के तंज लोग कस रहे हैं, ये हम नहीं कस रहे, लोग तंज कस रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह के तंज की भरमार है। तो ये देखना होगा कि इसको लेकर क्या जो है सरकार करती क्या नहीं। पंचायत चुनावों को लेकर भी जो है एक बार मंथन हो सकता है कि उसको जो है पोस्टपोन कर दिया जाए, ये करवाया जाए या क्या नहीं किया जाए, क्या नहीं किया जाए और किया जाए। उसके अलावा जो विधानसभा के सेशन को लेकर भी एक सेकंड थॉट दिया जा सकता है। हालांकि उसकी पूरी तैयारियां जो है वहाँ पे चली हुई हैं। विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विपिन परमार, वो ऑलरेडी धर्मशाला में बैठे हुए हैं और पूरी तैयारियां चली हुई हैं। लेकिन धर्मशाला में जिस तरह से जो है पिछले 10 दिन के भीतर जो है शहर में ही जो है और शहर और उसके आसपास की विसिनिटीज जो हैं वहीं पे जो है 1000 के आसपास जो है मामले जो हैं आ गए हैं पूरे कांगड़ा जिले में, और आधे उसमें से धर्मशाला शहर और उसके आसपास की विसिनिटीज के हैं। तो इसके चलते ये देखना होगा कि किस तरह से जो है आगे चीज़ें बढ़ती हैं। डीसी ऑफिस धर्मशाला और एसपी ऑफिस धर्मशाला से ही जो है दर्जन से ज़्यादा केस आ चुके हैं, 14 केस दोनों जगह पे आ चुके हैं, बाकी जगहों से भी लगातार संक्रमण है। तो ये चीज़ें कैबिनेट को देखनी होंगी, क्या करती है कैबिनेट, क्या नहीं करती है। बंदिशों की अगर बात करें तो ज़्यादा बंदिशें नहीं हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली की बसें विड्रॉ हो सकती हैं, लेकिन लंबे समय बाद आपने खोली थी, आप उनको विड्रॉ करते हैं नहीं करते हैं, हो सकता है ये दोबारा जो है अम्बाला जाना शुरू कर दें, दिल्ली नहीं जाना शुरू कर दें, क्योंकि दिल्ली में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कल भी 5000 से ज़्यादा केसेज आए, 5700 कुछ केसेस दिल्ली में आए हैं लगातार। पिछले कुछ दिनों से, एक हफ्ते से दिल्ली में जो है 5-6 हज़ार के बीच में केसेज आ रहे हैं, और मौतें भी जो है वो दिल्ली में जो है 200 मौतें हुई हैं। लेकिन मज़ेदार बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो है इस तरह के जो फैसले हैं वो अफसर जो हैं बस अचानक लेते हैं, पहले हुआ कि जी बॉर्डर खोल दो, फिर हुआ कि नहीं बंद कर दो, फिर हुआ कि खोल दो। तो ये फैसले जो हैं, जो फैसले एक सूझबूझ से, दूरदर्शिता से नहीं लिए जाएंगे, वो फैसले कहीं भी धरातल पे नहीं उतरेंगे, ये निश्चित है। लेकिन आज देखना होगा कि आज कैसे फैसले जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कल भी जो है कोरोना समीक्षा की बैठक करी थी अपने जिले में, उसके बाद वो संजीदा नजर आए, उन्होंने एक संकेत दिया कि कुछ सख्त पाबंदियों के लिए सरकार तैयार रहे। तो ऐसा माना जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू लग सकता है। नाइट कर्फ्यू में जो है रात्रि आवागमन जो है वो रुका जा सकता है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि फिर जब आपके पास बॉर्डर्स आपके ओपन है तो फिर नाइट कर्फ्यू का भी कोई मतलब नहीं है, फिर वो दिन में ही आ जाएंगे जिन्होंने आना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आजकल सर्दियों में रात को कौन आना चाहता है, धुंध होती है सब जगह, तो नाइट कर्फ्यू तो ऑलरेडी आधा नाइट कर्फ्यू तो मौसम ने लगा रखा है आजकल। तो ये देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके अलावा ये भी चर्चा है कि आप जो है लक्षण वाले रोगों को जो है वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी बॉर्डर पे। लेकिन लक्षण वाले रोगों को आप कैसे एंट्री नहीं देंगे, कैसे नहीं तय करेंगे कि किसको लक्षण है किसको नहीं, ये एक बड़ा टफ काम हो जाएगा। लंबी लाइनें वहाँ पे बॉर्डर पे लग जाएंगी। मान लीजिए 4 बसें इकट्ठी आ जाती हैं अलग अलग जगह से ऊना के बॉर्डर पे, तो आप कैसे उसको तय करेंगे कि क्या आपके पास इतनी मैन पावर है कि आप जो सारी बसों को एकदम से छाड़ दें, लक्षण वाले नहीं। तो ये वही हम कह रहे हैं कि तुगलकी फैसले लगातार हुए हैं और आगे ना हो, इसके लिए हम जो सरकार से ये ताकीद करते हैं कि आगे ना हो, इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए। लेकिन तुगलकी फैसले जो हैं लगातार हो रहे हैं सरकार में, और वही जो है वो चिंता का विषय जो है वो बने हुए हैं। तो इन तुगलकी फैसलों से सरकार को जो बाहर आना होगा, और कब सरकार बाहर आती कब नहीं, ये देखना होगा। आज कैबिनेट पे नजर है। और इसके अलावा कल एक बड़ा अभियान जो है शुरू हो रहा है, एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान की तरह 8000 लोगों की टीमें, 8000 टीमें बनाई गई हैं, 2-2, 3-3 लोग इसमें होंगे। लगभग 20 से 25,000 लोग जो इन टीमों में शामिल हैं, ये घर घर जाके लोगों के जो है लक्षणों को चिन्हित करेंगे। लेकिन फिर दूसरा बात वही है कि जब आप इस तरह का अभियान चलाएंगे तो निश्चित तौर पर ज़्यादा केसेज आएंगे। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जब से मुख्यमंत्री ने ये राग अलापना शुरू किया कि 6000 टेस्ट, 6000 टेस्ट, 6000 टेस्ट, तब से एक बार भी 6000 टेस्ट नहीं, 6000 टेस्ट नहीं, 6000 टेस्ट नहीं, ये हुआ है। हम इसको बार बार इसलिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने हर बयान में मीडिया के कहा कि हमने जो है टेस्ट की जो टारगेट है वो 6000 कर दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पास जो है 6 तारीख के बाद जो है 6 नवंबर को 6263 टेस्ट लिए गए थे, उसके बाद जो है कभी 6000 का जो है टारगेट पूरा नहीं हुआ। ये तब लिए गए थे 6 नवंबर को जब टारगेट 4000 था, लेकिन उसके बाद जो है अभी 5000 भी क्रॉस नहीं हुए हैं, और लगातार जो है इस पे जो है परेशानी बनी हुई है, क्योंकि टेस्टेज कम हो रहे हैं। अब अगर हम आपको जो है 6,000 की बात हो रही तो 5,000 तो होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक स्थिति आपके सामने हम रखना चाहेंगे, और वो स्थितियां जो हैं उससे आप समझ जाएंगे। मैं फिर सिर्फ पिछले कल की स्थितियां आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले कल जो है कुल मिला के जो है इस प्रदेश में जो है
टोटल टेस्ट ही जो है 2669 लिए गए जी। 6000 का टारगेट है, 2669 टेस्ट लिए गए जी। और कांगड़ा में जो है टेस्ट हुए 464, जबकि कांगड़ा का टारगेट है 1200 का। इसके अलावा जो है कुल्लू में टेस्ट हुए 135, सबसे ज़्यादा संक्रमण का शिकार कुल्लू है। 350 का टारगेट जो है 5000 के 4000 टेस्ट के लिहाज से है। अगर 6000 करना है तो ये 500 चला जाता है, लेकिन टेस्ट हुए 135। बिलासपुर में 181 टेस्ट हुए हैं। हमीरपुर में जो है 215 टेस्ट हुए हैं। माफ़ कीजिए, हमीरपुर में 179 टेस्ट हुए हैं। आपके पास टेस्टिंग के लिए तो जो है मैन पावर है नहीं, और आप कागजी आंकड़ों में अगर आप इस तरह से कहेंगे कि हम 6000 टेस्ट करेंगे, 5000 टेस्ट करेंगे, तो वो सिर्फ कहने की बात है। धरातल पे कुछ चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आ रही हैं, और यही चिंता जो है हमारी बनी हुई है। और धरातल पे अगर चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व भी हो जाएंगी। कल के हमने आपको टेस्ट बताए और 2600 के आसपास टेस्ट, और हम परसों के भी आपको बता देते हैं जी। 21 नवंबर का मेरे पास 9 बजे का बुलेटिन खुल गया जी, और 21 नवंबर को जो है 4870 टेस्ट हुए थे, 500 फिर नहीं, 5000 फिर नहीं हुए थे। तो यही क्रम हम कह रहे हैं कि 5000 भी नहीं होने, जब से मुख्यमंत्री ने कहा कि 6000 होंगे, और यही दिक्कत है। केंद्र टीमें भेजेगा जी। उधर मुंबई में लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, और समीक्षा की जा रही है। 10 दिनों के भीतर 10 दिनों का जो आंकड़ा उसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो है क्या होगा क्या नहीं होगा इस पे बड़ी नज़र है आज, और ये नज़र हम लगातार बनाए हुए हैं। कैबिनेट में क्या फैसला होता है, बाद दोपहर कैबिनेट मिलेगी। लेकिन स्कूलों को लेकर जो बड़ा फैसला कोई संभव नहीं है। स्कूल फिलहाल ऐसा लगता है कि बंद रहेंगे, जो मंत्रियों से हमारी निजी रूप से बातचीत हुई है। इसके अलावा आउट ऑफ द वे जाके अफसर को बड़ा फैसला करवा दें तो अलग बात है, वो कुछ भी करवा सकते हैं। अफसर ही सरकार को चलाते हैं, बेसिकली हर सरकार को चलाते हैं। कहने की बात होती है कि सरकार चलती है, लेकिन अफसर कोई भी फैसला करवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल स्कूलों की स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं, इसलिए अगर कोई इस तरह का फैसला हो रहा है तो उस पर जो है सोच समझ के ही विचार होना चाहिए। कैबिनेट इस पक्ष में नहीं है कि अभी स्कूल खोलने का रिस्क लिया जाए। पहले लिया था, वो बूमरैंग कर गया, वो उल्टा पड़ गया मामला। और अभी हमारे पास 12,554 केस जो है 22 दिन के भीतर आ चुके हैं, और कुछ केसेस रात को भी आए, जिनकी डिटेल अभी 10 बजे के आसपास आ जाएगी। 34,327 केसेस टोटल हमारे पास हैं इस वक्त। 7,000 से ज़्यादा हमारे पास एक्टिव केस हैं। कोई जिला ऐसा नहीं है, एक जो है किन्नौर को छोड़ के, किन्नौर में जो है कल 95 चला गया था एक्टिव का आंकड़ा, ये 100 से नीचे है। बाकी कोई जिला ऐसा नहीं है जहां 100 से नीचे है। इनफैक्ट जो है किन्नौर और सिरमौर ही ऐसे 2 जिले हैं जहां जो हम कह सकते हैं कि सिरमौर में 111 है और किन्नौर में 95 है। बाकी जो सब आंकड़े हैं वो 200 से ऊपर हैं। ऊना में जो है बिलासपुर में चंबा में 200 केस है, 240 बिलासपुर में, ऊना में 224 हैं, और शिमला में जो राजधानी है 1737 केस हैं, और 1295 केस जो है वो मंडी में है इस वक्त। तो ये 973 जो है कुल्लू में हो गए हैं, 760 जो है कांगड़ा में है, छोटा सा जिला हमीरपुर 419 केस वहाँ पे हो गए हैं। तो लगातार एक्टिव केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, और ये 7,034 है। ये अभी दोपहर को जो थोड़ा सा, क्योंकि आप रिकवरी जो शो हो जाएगी दिन की, तो ये 6,000 चला जाएगा, शाम को फिर 7,000 चल जा रहा है। एवरेज 500 से ज़्यादा केस जो हैं आ रहे हैं 22 दिन के भीतर। अगर आप 12,000 केसेज हैं तो 500 से ज़्यादा केसेज डेली एवरेज आ रहे हैं, और डेथ का भी एवरेज जो है वो 10 पहुंच गया है। 223 डेथ जो हैं वो 22 तारीख तक हो चुकी हैं। कुछ लेट नाइट डेथ्स होंगी, वो आज हम उनको देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर में उनका डाटा आएगा, क्योंकि सुबह सुबह जब लैब खुलती है तो वहाँ से फिर उसका डाटा आता है इसको ऑफिस से। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। लाहौल स्पीति, शिमला, मंडी ये बड़े पैमाने पर संक्रमित हैं, और बंदिशें देखना होगा कि किस तरह से लगती हैं। एक मुश्त लगती हैं पूरे हिमाचल के लिए, या कुछ कुछ लगती हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि लोगों के लिए बंदिशें ऑलरेडी हैं, उन पे थोड़ा सा अमल नहीं हो रहा है। जैसे मास्क की चलानिंग जो है वो अभी ढीली है, लोगों को जो है परेशानी ना हो इसलिए किया जा रहा है। लेकिन असली परेशानी तो वो है कि जहाँ लोग एक का लापरवाही करता है उसकी परेशानी जो है दूसरों को पड़ जाती है। तो ये है। और जिस तरह आप घरों से बड़े पैमाने पर गाँवों से केस आ रहे हैं, एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में जो और ज़्यादा आएंगे, तो अभी कहीं से भी जो है राहत नहीं है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए। और मुझे तो लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से अगर मुझे चाहिए तो मैं कैबिनेट से पहला जो बड़ा बंदिश है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब निकट भविष्य में, जब तक कोरोना के हालात सामान्य नहीं हो जाते, कोई पॉलिटिकल रैली नहीं होगी। ये मैं पहली बंदिश कैबिनेट से एक्सपेक्ट करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप इस बुलेटिन को सुन रहे हैं, आप तक ये पहुँच रहा है, जैसे कि आप पहुँचते भी हैं, आपके चेले चपाटे पहुँचाते हैं आपके पास, आप स्वयं भी सुनते हैं, मैंने कई बार देखा इसको, और इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि आप संवेदनशील हैं कई मामलों में, और आम आदमी की जो
दर्द है, दुख है, उसको आपसे ज़्यादा मैं मानता हूं कि कोई और नहीं समझ सकता। इसलिए हमारी आपसे आग्रह है कि एक तो ये पॉलिटिकल रैलीज जो हैं इनको बंद कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि जो है ई गवर्नेंस का जो जोर है उस पर ज़्यादा दिया जाए। अगर आपने अपने अपनी आपकी जो हेल्पलाइंस हैं उनको आप थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेट कीजिए, या जिलों में कुछ इस तरह से हेल्पलाइन एक्टिवेट कर दीजिए कि लोगों को जो समस्या है वो वहाँ दर्ज करवा सकें, उस तरह देखें। ये जनमंच हो गया, ये पॉलिटिकल रैलीज होगी, ये किसी भी लिहाज से जो है मुझे लग रहा है कि अच्छी नहीं है, संवेदनशील मामले हैं। हम दूसरों को तभी कह सकते हैं जब हम खुद भी जो है इस तरह की चीज़ों का पालन करें। तो बहुत बहुत हम आभारी रहेंगे अगर इस तरह से होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का भी जुड़ाव के लिए। आप क्या चाहते हैं, किस तरह से बंदिशें लगें, क्या ना हो, क्या हो, इसको आप लिख सकते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि पॉलिटिकल प्रोग्रामों पे बैन लगना चाहिए तो आप एक मुश्त जो है आप लिखिए, पॉलिटिकल बैनों पे जो है पॉलिटिकल कार्यक्रमों पे जो है बंदिश होनी चाहिए, इसको आप लिखिए, इसको कमेंट कीजिए। निश्चित तौर से कैबिनेट होने से पहले ये बुलेटिन जो है मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगा और मुझे लगता है कि कोई ना कोई फैसला मुख्यमंत्री इस तरह के लेंगे जो आम जनता को राहत पहुंचाने वाला होगा। मुख्यमंत्री इस तरह के फैसले ही लेते हैं जिनसे आम जनता को राहत पहुंचे, लेकिन बीच में कई बार होता है कि अफसरी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। जैसे पिछली बार आ गया था कि जी मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा दी गई, शिक्षा विभाग तक बात पहुंचा दी गई कि 90% पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे स्कूल आए 10%, यानी उल्टा था मामला, सिर्फ 10% ही चाहते थे। क्योंकि अगर 90% पेरेंट्स चाहते हैं तो कम से कम 80%, 70% और नहीं तो 50% हाजिरी तो पहले हफ्ते होती बच्चों की, लेकिन वो उल्टा पड़ गया मामला। तो इस तरह की जो कागज कार्य करके जो है दफ्तरों में बैठ के अफसर करते हैं उनको नाथने की भी जरूरत है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वहाँ भी सख्ती करें और लोगों पे सख्ती है, थोड़ा सा लोगों को भी समझना चाहिए कि आपको अच्छा नहीं लगेगा आपका 1000 रुपये का अगर चालान हो जाए मास्क के लिए, तो इससे तो बेहतर है कि आप 10 या 20 रुपये का मास्क आता है वो आप लगा के चलिए। आप घर में बनाया होगा तो और भी सस्ता है, लेकिन फिर भी किसी भी अगर दुकान से भी आप 3 लेयर मास्क अगर नॉर्मल कपड़े का लेंगे तो 30 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो 10,000 में तो आप जो है डेली एक इतने मास्क खरीद सकते हैं कि आप डेली इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये 1,000 रुपये के चलान से तो मास्क बेहतर है, और मास्क फिर आपको बचाता भी। चलान आपकी ज़िंदगी नहीं बचाएगा, आपको संक्रमण से नहीं चलान बचाएगा, वो आपको एक जो है दंड होगा कि आप दूसरों में संक्रमण फैला रहे हैं। लेकिन चलान होने का मतलब ये नहीं कि आप संक्रमण नहीं होगा, आपका चलान हो गया है, ऐसा कोई मामला नहीं है कि जी अब मेरा चलान हो गया अब दोबारा तो मेरे को संक्रमण आएगा नहीं। तो इसलिए जो है मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल रखिए। और ये आप जरूर जो है तमाम लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं कि ये लोग इस पे आप जरूर कमेंट करें कि क्या पॉलिटिकल रैलियों पे भी बंदिशें होनी चाहिए या नहीं, या क्या सिर्फ बंदिशों के लिए आम आदमी ही है, नेता बंदिशों से ऊपर हैं। इस पे आप खुल के अपना कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि बाकी लोग जो अभी नहीं देख पा रहे हैं उन तक भी पहुंचे और वो भी कमेंट करें। ज़्यादा लोग जितने इस मामले पर कमेंट करेंगे वही जो है तब भी जाके जो कहीं असर होगा। राजीव शर्मा जी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मरीज मिलेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, हर घर में मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये संक्रमण सब जगह मौजूद है, किसी में पलवित हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है इसके कैरियर तो हो ही सकते हैं। अगर किसी में ये संक्रमण जो है प्रस्फुटित नहीं हो रहा है, उसमें इंक्यूबेट नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें है तो कैरियर का काम कर सकता है। वो ऐसे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है जिसकी इम्यूनिटी कम है और उसको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अगले वाले व्यक्ति को। तो इन चीज़ों को जो है हमको देखना होगा। और पॉलिटिकल प्रोग्राम्स पे आप खुल के अपनी कमेंट दीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को, गुड डे। और आज जो है दिन भर भी आपसे चर्चा होती रहेगी और फिर ये भी देखेंगे कि कैबिनेट क्या फैसले लेती है। शेयर जरूर करिएगा जी ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंचे और वो भी अपने कमेंट दे सके। आप अकेले अपने कमेंट मत दीजिएगा। ये बहुत बड़ा आप एक काम करेंगे जिससे सरकार गाइड होगी, अदरवाइज दिक्कत फिर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अनिता राणा जी, विनोद प्रकाश जी अपनी सुरक्षा खुद करें, लेकिन बात हुई है शीतल ठाकुर जी, सनी चौधरी जी, वंदना शर्मा जी, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। मोहिंदर ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। नरेश केशव जी, जय धीमान जी, बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसको आप शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो है हो जाए। निर्देश कुमारी जी, विपिन शर्मा जी, स्कूलों को लेकर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए, किस तरह की पाबंदी होनी चाहिए, बाहर से आने वालों पे कोई पाबंदी होनी चाहिए। क्योंकि अब दिल्ली में जिस तरह से एक बार फिर से संक्रमण बढ़ा है तो ऐसा देखा गया है कि दिल्ली से फिर लोग जो है वापस इधर को आ रहे हैं। जो लोग जिनको पहले सरकार लाई थी तब संक्रमण काल में, अब वो फिर वापस चले गए थे जिस तरह से अनलॉक हुआ था, तो अब वो फिर जो है घबरा के लौट रहे हैं। तो ये जो है ये इन चीज़ों पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा जी। हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि घूमना और शादी तो होती रहेगी, जिंदगी तो रहेगी तभी ये चीज़ें होंगी, अदरवाइज जिंदगी की दिक्कत हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कमल चौधरी जी, जतिन चिंकू जी, मीना जी, ध्रुव जम्बाल जी,
विनीता चंदेल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन जी, ओपिनियन। भूपिंदर जी, सविता सूद जी, रीमा राणा जी, ठाकुर गगन राजपूत जी, मोहिंदर सुल्तान, मोहम्मद सुल्तान जी, धीरज बहल जी, अशोक चौहान जी, प्रतिभा शर्मा जी, जियोनस जैज, राजपूत समीर पठानिया जी, ठाकुर नगेंद्र जी नमस्कार, रमेश जी, परमेश जी, निधि राजनिधि, अजय भेरटा, राजपूत राजेश परमार, अतुल ठाकुर जी, डॉली हिमराल, राणा राकेश, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सब लोग ये जरूर कमेंट कीजिए कि क्या पॉलिटिकल कार्यक्रमों पे भी बंदिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो किस तरह की होनी चाहिए, और क्या बंदिशें जो है यहाँ होनी चाहिए, और किस तरह से सरकार को काम करना चाहिए। आज कैबिनेट है जी, विशेष रूप से कोरोना को लेकर ही, तो उसमें ये चीज़ें जो है एक बार फीडबैक के रूप में जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, इसको शेयर कर दीजिएगा, इसको जो है और कमेंट जरूर करिएगा।